प्रोग्राम में हमें ये कहने का मौका नहीं मिला था कि ये सब राह की साजिश है। तो अब हमें ये मौका मिल गया है कि ये राह की साजिश है। हुआ कुछ यूं है कि पाकिस्तान की तरफ से ब्लेम किया गया है, ये कहा गया है कि 2021 में एक वाकया हुआ था जिसमें जौहर टाउन जो लाहौर का इलाका है वहां पर जो धमाका हुआ था वो जिसमें 3 लोग मारे गए थे और जख्मी भी हुए थे लोग। उसमें अब हमारी जो हिना रब्बानी खर साहिबा है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसी के साथ उससे पहले होम मिनिस्टर राना सनाउल्लाह ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें कहा गया कि ये करवाने वाला भारत है और भारत के ऊपर ये वाली जिम्मेदारी डाली गई है। और इसके ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर इश्तियाक अहमद, स्वीडन से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, जो कि लर्नड पर्सनालिटी हैं, स्कॉलर हैं, राइटर हैं, ऑथर हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग माय शो। बहुत बहुत मेहरबानी, शुक्रिया आलिया जी। डॉक्टर साहब, ये मैंने आपको सारी आपने सुन लिया जो सूरत हाल है। हिना रब्बानी खर साहिबा ने कुछ घंटे भर की जो है उन्होंने प्रेसर किया है। अच्छा, ये है वाकया, इसमें एक बड़ी अहम जो बात है मैं उसको ऐड कर दूं और मैं आपसे जवाब चाहूंगी कि ये जिस जगह पर, एक तो ये कि 2021 का वाकया है, फिर ये कि वहां पर जौहर टाउन में जहां पर ये हुआ था धमाका, वो हाफिज सईद जो कि आप जानते हैं यूएन की तरफ से जो पाबंदियां हम पर लगी हुई थी, वो एक दहशतगर्द के तौर पर जो है वो डेजिग्नेटेड वो हैं, उनका वहां पर घर। तो उसके बाद फिर बहुत कुछ होता रहा, लेकिन अब ये कहा है कि ये भारत की तरफ से हुआ है। सर, ये दिसंबर का महीना जैसे ही आया तो हमारे ताल्लुकात जो हैं वो मजीद खराब होते चले जा रहे हैं। कैसे देख रहे हैं आप इसको? बात ये है कि इल्जाम लगाना एक बात है। अब अगर इनके पास एविडेंस है तो वो एविडेंस एक इम्पार्शल कोई बॉडी होनी चाहिए जो उसको इवेल्युएट करे। क्या पाकिस्तान ने ये इस किस्म का डॉसियर पहले नहीं तैयार किए? ये कई दफा हो चुका है। ये कोई पहली दफा ये डॉसियर नहीं आया, इससे पहले भी 2-3 दफा कोशिश हो चुकी है। डॉसियर यहां से इन्होंने कहा है हमने जनरल सेक्रेटरी यूनाइटेड नेशंस को भी भेजा है, सिक्योरिटी काउंसिल को भी भेजा है, तो ये कोई नई स्टोरी नहीं है। लेकिन इस केस की इंक्वायरी के बाद अब अगर ये कहते हैं कि इनके पास एविडेंस है तो वेरी गुड, दे शुड ब्रिंग इट बिफोर एन इम्पार्शियल महल। यूएन को रिक्वेस्ट की जाती है कि वो इसको एग्जामिन करें, या एक बॉडी ऑफ लॉयर्स जो है, इसके तरीके दुनिया में होंगे ना इन चीजों को एग्जामिन करने के लिए। लेकिन इल्जाम लगाना इज नॉट प्रूफ। दैट्स द बिग डिफरेंस। पाकिस्तान की इस किस्म की इल्जाम तराशी जो है उसको दुनिया कोई सीरियसली नहीं लेती। देखे, इंडिया में जब मुंबई का अटैक हुआ था तो ना सिर्फ वो अजमल कसाब को उन्होंने पकड़ लिया था, बाद में उसे हैंग कर दिया, बट देयर वाज अनदर कैरेक्टर, हेडले, दाऊद गिलानी उसका नाम था, और उसको पकड़ लिया था उन्होंने और उस पर केस चला और पता नहीं 35 साल उसको सजा हुई थी। और अमेरिका, वो सीआईए का वो डबल एजेंट था, वो सीआईए का एजेंट भी था और वो पाकिस्तान के साथ भी काम करता था, अकॉर्डिंग टू द लिटरेचर विच इज अवेलेबल ऑन हिम। तो ये 2 केस जो हैं विद एविडेंस और प्रूफ इंडिया ने दुनिया के सामने रख दिए हैं। इफ पाकिस्तान नाउ हैज कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ इंडियन इन्वॉल्वमेंट, ये हाफिज सईद के घर के पास या घर के पर एम करते हुए ये चलाया गया है, तो गुड, लेट्स सी को इसको कौन मानता है कौन नहीं मानता। देखें, पाकिस्तान की दुनिया में क्रेडिबिलिटी जीरो कब से हुई है? सिंस कारगिल। दुनिया में ऐसे कभी नहीं हुआ कि 2 प्राइम मिनिस्टर मिले और अमन के मुतालिक डॉक्यूमेंट साइन कर लें और उसके बाद आपकी ही आर्मी जाके उसको सारा सैबोटाज कर दे। दुनिया में मजाक उड़ गया था और उस दिन से दुनिया को कोई पाकिस्तान की बातों पे एतबार नहीं है, क्योंकि इन्होंने कहा हम तो लड़ ही नहीं रहे। हाँ जी, ये तो मुजाहिदीन है। और बाद में जब सितारे जूरत और ये जब देते हैं तो उनमें से 1-2 बंदों को मिले भी हैं। सो हाउ कैन यू यू नो give these medals away to people who were not serving in the Pakistan army? तो पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी वन आफ्टर द अदर
कई दफा दुनिया में रिजेक्ट की है। अब अगर इस केस के बाद वाकई कोई प्रूफ है तो गुड, पाकिस्तान शुड नाउ गो आउट एंड कन्विंस द वर्ल्ड। बात तो यह है कि दुनिया कन्विंस होती है या नहीं होती, पाकिस्तान के अपने क्लेम जो है उससे तो फर्क नहीं ना पड़ता। क्योंकि हुआ, इंडिया जब क्लेम करता है तो उसके पास प्रूफ अजमल कसाब है। अभी पिछले दिनों वो शेख रशीद साहब ने खुद ही मुंह से कह दिया था कि देखो जी, नवाज शरीफ ने ये बता दिया था कि अजमल कसाब जो है वो पाकिस्तानी है। यानी ये तो हमारे मिनिस्टर्स की बिहेवियर है जिससे आपकी क्रेडिबिलिटी दुनिया में जीरो है। समझ गए आप? जी जी जी। तो तो इल्जाम इज वन थिंग, एक डॉजियर कहते हैं गुड, इफ इट हैज सॉलिड प्रूफ तो दुनिया को मनाया जा सकता है कोई ऐसी इम्पार्शल इंक्वायरी कमेटी बना के। बेनजीर के कत्ल के बाद भी तो यूएन की कमेटी आई थी ना जिसने रिपोर्ट लिखी थी। उसके अंदर वो मेरी जो किताब है महल गैरिजन स्टेट में, उसमें मैंने उसको कोट भी किया है। वाई आई एम सेइंग ऑल दिस, एक और किस्सा मैं पर्सनल बता दूं। जब मैं साउथ एशिया इंस्टीट्यूट ऑफ साउथ एशिया स्टडीज में था, एज अ 3 years रिसर्च प्रोफेसर, तो मेरे कोलीग एक पाकिस्तानी सीनियर, मैं आई कांट नेम हिम, आई दैट वुड नॉट बी फेयर, बट ही हेल्ड द पोजीशन ऑफ अ मिनिस्टर। वो कहते थे मैं कैबिनेट में था तो कहीं ये बम चल गया। तो जब हमारी कैबिनेट की मीटिंग हुई तो एकदम फैसला हो गया कि इंडिया पे लगा दें। तो उन्होंने कहा कि आई सेड वेट, लेट्स मेक एन इंक्वायरी एंड फाइंड आउट कि क्या वाकई ये इंडिया की तरफ से हुआ या नहीं। बाद में कम से कम उस दफा तो इंडिया का हाथ साबित नहीं था हुआ। वाई आई एम सेइंग दिस, ताकि आपको एक पर्सनल बात जो मुझे एक मिनिस्टर ने एक जमाने में बताई हुई है आपसे शेयर कर रहा हूं। और बाकी दुनिया के अंदर जितनी भी रिपोर्ट्स ये वो हैं, पाकिस्तान की कोई बात मानने को लोग तैयार नहीं है। लेकिन इफ दे से कि अब इनके पास प्रूफ है तो इसको प्रूफ इनके पास है, कन्विंस दुनिया को करना है, चलो ठीक है। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने जितनी भी बातें की इससे 2-3 सवाल मेरे ज़हन में पैदा हुए। एक तो ये कि आपने शेख साहब का नाम लिया ना, वो जो कहते हैं पाव पाव भर के बम जो है वो उठा उठा के फेंकेंगे। उन्होंने एक और बात की, आपने कहा ना वो इस तरह की बातें बोल जाते हैं, उसके ऊपर अजमल कसाब पे उन्होंने जो बात कर दी थी, तो वो आप कह रहे हैं तनख्वाहों के लिए पैसे नहीं और हम टेक्निकली डिफॉल्ट हो चुके हैं। अच्छा सर, बात ये कि एक तो ये कि इस तरह के लोग जो इस तरह की स्टेटमेंट्स दे जाते हैं कि जिसकी वजह से जो हमारा अगर कोई सीरियस मामला हो तो वो भी मजाक बन जाता है। दूसरी तरफ आपने ये बात सही की, हमारी कोई सुनता ही नहीं, यानी पूरी दुनिया में कोई हमारी बात ही सुनने को तैयार नहीं है। यानी हमने अपना इमेज इस तरह का बना लिया है कि हम कोई केस लेके जाते हैं कि अगर चले आपके पास अगर सबूत है और आप लेकर जाए तो आपको पहले आप तो इसी देखे ना, करनी पड़ेगी कि आप अपनी बात वहां पे पहुंचाएं और उनको मना सकें। अब देखे मैडम हिना, वो क्या नाम है उनका, खर का, मैंने तो पूरा वीडियो फिर देख लिया। उसमें वो बड़ा मुस्कुरा के, अंग्रेजी बड़ी अच्छी बोलती हैं। चलो, हमारे फॉरेन मिनिस्टर भी अंग्रेजी इस दफा अच्छी बोलते हैं और ये भी बोलती हैं, ये तो जूनियर लेवल की फॉरेन मिनिस्टर है ना। तो जी जी। बड़ा मुस्कुरा के उन्होंने कहा कि देखो जी, कमाल तो ये है कि इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर ऑफ टेररिज्म है, लेकिन वो इतनी कामयाबी से इल्जाम हम पे लगा गया है। बट द क्वेश्चन इज, इफ दैट इज ट्रू, तो हमारी डिप्लोमेसी, हमारे मिनिस्टर, हमारी गवर्नमेंट्स कहाँ थी उसको काउंटर करने के लिए? ये मुस्कुरा के कह देना है कि मुझे तो बात समझ नहीं आई। एक तो ये बात है, वेयर वर यू देन? अगर वो ये कर रहे थे, व्हाई डिडंट यू एक्सपोज देम? और ये कहना कि इंडिया इज द रोग स्टेट, ये सारी चीजें पाकिस्तान पे दुनिया में कही गई हैं, इंडिया ने नहीं की थी। ये तो अमेरिकन कहते हैं रोग स्टेट, हाँ जी, पाकिस्तान को। तो बात ये है कि इंडिया का तो मुंबई अटैक इज एस्टेब्लिश के पाकिस्तान से ये गए थे लश्कर तैयबा वाले, इट्स 110% प्रूव्ड। तो उसका उन्होंने जिक्र ही नहीं किया कि कभी पाकिस्तान ने भी टेररिज्म की है। एक और बात, उन्होंने कहा जी सबसे ज्यादा तो जो है प्राइस वो हमें देना पड़ा है, विच इज ट्रू। लेकिन ये नहीं बताया कि वो जब मुशर्रफ ने
वॉर ऑन टेरर की बुश की थी, तो अफगान तालिबान जो टीटीपी है वो उन्होंने बदला लेने के लिए इतने बम चलाए, इतने निहत्तों को, इतने अफसरों को, पुलिसमैन को मारा। क्या ये वही ऑर्गेनाइजेशन है जो इंडिया में ऑपरेट करती है? नो, दैट्स द बिग डिफरेंस। जो लोग इंडिया में जाके करते रहे हैं, लश्कर तैयबा, वो कौन सी है अपना जैश ए मोहम्मद, ये जी दो, जैश जैश ए मोहम्मद, वो मसूद अजहर की और हाफिज सईद की लश्कर तैयबा, ये तो रिकॉग्नाइज है बाय द यूएन एज टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस। इंडिया का कोई एक ऑर्गेनाइजेशन को रॉ को लाए ना कि वो वर्ल्ड बॉडी उसे एक्सेप्ट कर ले कि ये टेररिज्म करती है। हाँ, इन्होंने वो यादव को पकड़ा हुआ है, लेकिन वो केस भी जब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के पास गया है तो उसके बाद तो यादव अभी तक जिंदा है। दे हैव नॉट बीन एबल टू हैव, कुछ तो वजह होगी ना। ठीक ठीक। इसी में एक चीज जो बार बार आ रही है कि जब ये बात बाहर हम लेकर जा रहे हैं तो उसमें सबसे बड़ी बात ये निकल रही है कि जहां पर हमला हुआ है वहां पर यूएन का डेजिग्नेटेड एक बड़ा दहशतगर्द। व्हाई वुड इंडिया लाइक टू डू दिस, जब उसका सारा दुनिया ही मानी हुई है उसके केस को कि ये लश्कर तैयबा ने करवाया था। इंडिया हाफिज साहब को मार के क्या गेन करता है उसके अंदर? ही इज ऑलरेडी कंडेम्ड बाय द वर्ल्ड बॉडी। मुझे कोई अकल, रॉ वाले बेवकूफ तो नहीं है ना? यानी एक बंदा जो इंटरनेशनली टेररिस्ट करार दे दिया गया हुआ है उसको इंडिया मार के अपने जिम्मे क्यों लेगा? आई डोंट, मेक्स नो सेंस टू मी, बट आई एम नॉट जजिंग द पाकिस्तानी क्लेम। मैं डिसमिस नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं पाकिस्तान ने कई दफा इस किस्म के क्लेम किए हैं, बट दे हैव नेवर बीन एबल टू कन्विंस द वर्ल्ड। ये आई एम अंडरलाइनिंग दैट। और आज भी यही सिचुएशन है। आज से पहले भी जब इन्होंने डोजियर एक दो दफा भेजे हैं, किसी ने सीरियसली नहीं लिया इन्हें। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, एक जो ये बात कही गई कि जो पाकिस्तान है, हिना रब्बानी खर ने ही फरमाया उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो कि मैं उनको बहुत लाइक करती हूँ और बड़ी वो जबरदस्त एक लगती हैं कि चले। उन्होंने कहा जिस तरह उन्होंने वो बात की कि 71 की वॉर के बाद जो वो हैं, यानी उनकी पैदाइश उसके बाद की है, तो इसलिए वो एक सबसे जो यंगेस्ट वो हैं फॉरेन मिनिस्टर के तौर पे डील करती हैं। तो उन्होंने जाहिर है कि वो भी बात की ना, 71 की बात भी बीच में आई। तो सर उन्होंने ये बात की कि जो पाकिस्तान है वो थ्रेटन फील करता है। तो अब ये जो वाकया है, ये स्टोरी तो 47 की है कि पाकिस्तान फील्स थ्रेटन, और उन्हें कहे मैडम को कि असगर खान जो है एयर मार्शल, उनकी वीडियो आप पढ़ लें, उनकी किताब पढ़ लें, बाकी कई किताबें पढ़ लें, सारी जंगें इंडिया के साथ हमने शुरू की हैं। तो वो मैडम ने अपने होमवर्क नहीं किया हुआ? मुझे तो समझ नहीं आती। अगर हम इतना ज्यादा इस चीजों से वो कर रहे हैं, थ्रेटन फील कर रहे हैं, तो फिर जो आप कह रहे हैं कि 4-5 जंगें जो है वो इस तरफ से हुई हैं, तो वो तो फिर बहुत ज्यादा थ्रेटन फील करते होंगे इंडियन जो है, हाँ जी। हाँ, वो अब थ्रेटन फील नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है कि चारों जंगों में पाकिस्तान ने कुछ अचीव नहीं किया और पाकिस्तान का दिवालिया हो गया। और उन्हें क्या चाहिए? ये दिवालिया उन्होंने नहीं किया, ये हमने खुद किया, माफ करना। जी। उनका, उनके साथ आपने जंगे करके 1 इंच तो उनसे ले नहीं सके। एक हिस्सा आपका टूट के तो उधर हो गया, तो आपने गेन क्या किया उसके अंदर? तो वो आपको मजीद क्यों करेंगे व्हेन यू आर ऑलरेडी ऑन योर नीज? हर जगह तो आप जाके भीख मांग रहे हैं। कोई बता रहा था जी, पता नहीं 6 या 8 बिलियन जो हमारे रिजर्व है ना, उसमें से आधा सऊदी अरेबिया का है और आधा शायद चाइना का है, कुछ परसेंट है, उसको हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो वो तो है भी नहीं हमारा। और इंडिया के 585 बिलियन जो है उनकी रिजर्व है डॉलर्स की, तो ये कहां से हो गया? पाकिस्तान की जंगों ने उन्हें कोई नुकसान पहुंचाया है? और ये जो लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद, उनके जहाज, इन भाई यार पब्लिकली जहाज वो अपना कठमंडू से लेके ये काबुल आ गए। उस दौरान इन्होंने उनके एक नया जोड़ा था जिसकी शादी हुई थी, हनीमून करने जा रहे थे इंडियन, उनको इन्होंने जहाज में मार दिया। सारी चीजें
तो ये दुनिया की आंखों के सामने हुई हैं, जो पाकिस्तानी ये नॉन स्टेट एक्टर्स ने की हैं। लश्कर तैयबा ने बॉम्बे वाला कर दिया हुआ है। इसके अलावा भी एक दफा बॉम्बे में हुआ था एक ट्रेन पे, उसमें और भी ज्यादा लोग मारे गए थे, लेकिन वो गरीबों की ट्रेन थी। जब 26 नवंबर को हुआ तो उनकी जो जिस तरह पेंटागन और पे अटैक अलकायदा ने किया है, उनकी ताजमहल होटल और ये जो उनके वो है ना मशहूर जगह, वहां पे इन्होंने जाके अटैक किए हैं। तो सारा दुनिया को पता है। ये अब डॉजियर जो अगर ले आई हैं तो वेरी गुड, अगर इनके पास प्रूफ है तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। लेकिन एलिगेशन इज नॉट प्रूफ, ये फर्क है। जी बिल्कुल। आप ये कह रहे हैं कि इनको जो है वो एविडेंस लेकर जाना चाहिए, जिस तरह उन्होंने कहा कि अब हम अक़वाम मुत्तहिदा के पास जाएंगे और हम उनको ये कहेंगे कि ठीक है, रखा जाए इसको। तो डॉक्टर साहब, इसी के साथ एक और मामला भी है, उसके पर भी बात कर लेते हैं। सर, वो मैं खबर देख रही थी, मैं खबर मेरी नजरों के सामने से गुजरी। हुआ ये कि ईरान में आपको पता है ना कि महसा अमीनी एक खातून जिनको हलाकत हुई थी, तो उसके बाद बहुत बड़े पैमाने पर जो मुजाहिरे हो रहे खवातीन के हकूक के लिए, तो उसमें अब ये हुआ है कि वहां पर क्योंकि वो जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं उसके लिए, ह्यूमन राइट्स के लिए, खासतौर खवातीन के हकूक के लिए, उस पर क्रैकडाउन किया है। तो ईरान को अक़वाम मुत्तहिदा के कमीशन बराए खवातीन से निकाल दिया गया। उन्होंने कहा है कि क्योंकि आपने खवातीन के उस पर क्रैकडाउन किया है तो हम आपको अब यूएन के इस कमीशन में नहीं रखते। आई सी। चले तो ठीक है। देखें, ये मुसलमान मुल्कों की पता नहीं क्या हरकतें हैं कि इनको इस किस्म की चीजें करने पड़ती हैं, और कई लोग इन्होंने अब हैंग भी कर दिए हैं, पता है आपको? जी जी। जो जिन्होंने इसमें हिस्सा लिया था, एक पे तो इल्जाम था कि उसने किसी को मार दिया। इफ दैट इज ट्रू, दैट्स अ डिफरेंट मैटर, लेकिन प्रॉपर प्रोसीजर से नहीं हुआ। वो जो एक कैंगरू कोर्ट है उसमें उसको ट्राई किया गया 2-3 आदमियों को। नहीं, और डॉक्टर साहब जो हुए उस दौरान बड़ी हलाकतें हुई हैं, सैकड़ों। वही ना, वो हलाकतें अपनी जगह हुई हैं। जो 400 बंदे इन्होंने मारे हैं अपना, ईरानी फोर्सेस ने, अपनी जो उनकी पुलिस और सिक्योरिटी जी फोर्सेस हैं, रेवोल्यूशनरी गार्ड जो हैं। ऐसे ही। एक और बात मुझे याद आ गई थी, यही पता नहीं, अब काफी है ये बताना कि इल्जाम इज गुड, व्हाट द वर्ल्ड वुड लाइक टू नो, व्हाट इज द प्रूफ दैट यू हैव। ये मैं मानने को तैयार हूं कि इंडिया इन्वॉल्वमेंट वो क्या कहते हैं बलूचिस्तान में होगी, क्योंकि हम कश्मीर में इन्वॉल्व हो जाते हैं, वो वहां के जो हैं सेपरेटिस्ट उनको वो प्रमोट करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। दिस आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन उसका हल क्या है? आप उनके मुल्क में पंगा ना लें, वो हमारे ना लें, सिंपल एज दैट। डॉक्टर साहब